गौतम बुद्ध का कहना था, मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बीती बातों के दुख और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह वर्तमान में जिएं। लेकिन मानव जाति में बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने वर्तमान में जीना सीख पाया। यदि कैसे भी करके हम वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो भूतकाल के दुख और भविष्य की चिंताएं हमें कभी परेशान नहीं करेंगी और हम भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद को अनुभव कर पाएंगे। आज मैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपको बताएगी कि वर्तमान में कैसे जिएं और अपने जीवन के हर पल में आनंदित कैसे रहें। जीवन को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार एक जवान लड़का बुद्ध की भरी सभा में पहुंचा और बुद्ध से बोला, भगवान, क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे? बुद्ध बोले, क्या है तुम्हारा प्रश्न? लड़का, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मेरे जीवन में हर रोज़ तरह तरह के कष्ट क्यों आते हैं? बुद्ध बोले, कहाँ है दुख, कहाँ है कष्ट? लड़का बोला, भगवान, दुख मेरे अंदर है और मेरा पूरा जीवन ही दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें कैसे पता जिसे तुम दुख समझ रहे हो वो वास्तव में दुख है? लड़का, भगवान, ना तो मेरे जीवन में आनंद है और ना ही मुझे अपने जीवन का कोई सार दिखाई देता है। तो अब आप ही बताइए, ये दुख नहीं तो क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस दुख के पीछे का कारण क्या है? लड़का बोला, आपके पास मैं कारण ही तो जानने आया हूँ। यदि मुझे कारण पता ही होता तो भला मैं यहाँ आता ही क्यों? बुद्ध बोले, जब दुख तुम्हारा है तो इसके पीछे का कारण मुझे कैसे पता होगा? लड़का थोड़ा हैरान होकर बोला, परंतु बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। बुद्ध ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, बस यही तुम्हारे दुख का असली कारण है, क्योंकि तुम अपने दुख के निवारण हेतु दूसरों के भरोसे बैठे हो। जब हम दूसरों के भरोसे रहते हैं तो हम उन पर आश्रित हो जाते हैं। यदि उसने कुछ अच्छा किया तो हम खुश हो जाते हैं, यदि कुछ बुरा किया तो हम दुखी। अगर उम्मीद दूसरों से रखोगे तो अंत में दुख ही आता आएगा, और यदि उम्मीद खुद से लगाओगे तो सदा सुखी रहोगे। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त कर दूंगा? पर ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ, बस मैंने जीवन की सत्यता देख ली, सुख दुख का सारा खेल समझ लिया, जिससे मेरे जीवन के सारे प्रश्न सुलझ गए। जिस दिन तुम अपने मन का, जीवन का ये खेल समझ जाओगे, तब तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। आगे बुद्ध ने लड़के से पूछा, क्या तुमने कभी फूल देखा? लड़का बोला, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा। बुद्ध बोले, फूल रात में एक कली होता है, सुबह खिल जाता है और रात आते आते मुरझाकर मिट्टी में मिल जाता है। यदि फूल भी ये सोच ले कि शाम आते आते मेरा अंत हो जाएगा, तो शायद वो भी अपनी मनमोहक खुशबू इस संसार में फैला ही नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने जीवन की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम दुखी हो जाते हो, जबकि तुम्हारे जीवन में अभी ऐसी कई चीज़ें होंगी जिनके बारे में यदि तुम सोच लो तो खिलखिलाकर हंस पड़ोगे। पर बावजूद इसके तुम्हारा ध्यान सिर्फ समस्याओं, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं पर जाता है, और यही है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीज़ों को देख पाओ जिन्हें देखकर तुम खुश हो पाओ, तो एक पल में ही
जीवन को देखने का तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। तुम तुरंत आनंदित हो जाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में कितने भी दुख हों, कितनी भी समस्याएं हों, तुम चाहो तो एक पल में तुम इन सब से बाहर आ सकते हो, और तुम चाहो तो इनके अंदर पड़े रहकर दुखी हो सकते हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। लड़का परेशान होकर बोला, पर बुद्ध, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा ध्यान मेरी समस्याओं से हटता ही नहीं है। कोई तो रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य इस संसार के माया जाल से, दुख दर्द के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। बुद्ध ने लड़के को समझाते हुए कहा, इंसान अपने जीवन में दुखी बीते कल में हुई अपनी गलतियों को लेकर होता है, और उन गलतियों से हुए परिणाम को लेकर वो भविष्य के लिए चिंता करता है। पर ये दुख और चिंता दोनों ही बेकार हैं। और हाँ, इन सब से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में जीना। जी हाँ, वर्तमान में जीने से मनुष्य के सारे दुख, सारी चिंताएं चुटकियों में गायब हो जाती हैं। लड़का बुद्ध की बात सुनकर फिर से परेशान हो गया और बोला, पर बुद्ध, मेरे लिए वर्तमान में जीना असंभव है, क्योंकि आप नहीं जानते मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप नहीं जानते कि मेरा जीवन कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है। बुद्ध बोले, मान लो आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने हो तो सारी चिंताएं, सारे दुख एक पल में समाप्त हो जाएंगे। लड़के ने कहा, बुद्ध, मानने से क्या, मैं आज मर जाऊंगा, और क्या जब तक मैं मरूंगा नहीं ये सारे दुख दर्द ऐसे ही रहेंगे? बुद्ध बोले, मित्र, जितना मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इस पल कैसे मर सकता हूँ, मैं तो अपना पूरा जीवन जी के मरूंगा। लड़का बोला, हाँ बुद्ध, कौन इस पल में मरना चाहेगा? बुद्ध ने आगे कहा, सब यही सोचते हैं कि अकस्मात दुर्घटनाएं, अचानक मृत्यु, ये सब दूसरों के लिए है। पर क्या ये बात वास्तव में सच है? क्या मौत किसी के इच्छानुसार आती है? बिल्कुल नहीं। मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है, वो तो बस आती है, और यही सच्चाई है। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि हर इंसान ये स्वीकार कर ले कि हम एक ऐसी नाव पे सवार हैं जो कभी भी डूब सकती है, मतलब हम स्वीकार कर लें कि मौत हमारा इंतज़ार हर पल कर रही है, हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, तो हम अपने जीवन के किसी भी पल को दुख, चिंता, आलस्य और दूसरों की ईर्ष्या में नहीं बिताएंगे। फिर हम जीवन के हर पल को जागरूकता और जीवंतता से जीना आरंभ कर देंगे। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी ये ज़िंदगी कितनी छोटी है, जिसमें चिंता, दुख, आलस्य के लिए कोई समय है ही नहीं। परंतु फिर भी हम जीवन को जीने के बजाय उसे चिंता, दुख, दर्द, आलस्य इन सब में बिताते हैं और अपना संपूर्ण जीवन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। फिर अंत समय आने पर लगता है कि अभी तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, पूरा जीवन व्यर्थ की चिंताओं, दुख और तनाव में गुजर गया। और ये पश्चाताप करने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें लगता है जीवन को जीने के लिए अभी बहुत समय है। लेकिन यदि तुम ये समझ पाए कि मृत्यु तो निश्चित है और जीवन के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, तब तुम्हारे मन में एक स्थिरता आ जाएगी, जीवन में एक ठहराव आ जाएगा, और जीवन के इसी ठहराव में तुम्हें पता चलेगा कि असल में दुख तो है ही नहीं, बस हम ही इसे ज़बरदस्ती पैदा करके इसके साथ जीते जा रहे हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, मेरे ये जो विचार हैं, शब्द हैं, उन्हें सुनने मात्र से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, जब तक ये सच्चाई तुम्हारे आंतरिक मन तक नहीं पहुँचेगी। मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूँ, पर चलना और ना चलना तुम्हारे अपने हाथ में है। बुद्ध की ये बातें सुनकर लड़का समझ गया
कि दुख दर्द तो बस एक छलावा है, क्योंकि जीवन में दुख दर्द चिंता आलस्य इन सब के लिए तो समय है ही नहीं। दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि जीवन के दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए और एक चिंता मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।